अस्सलाम वालेकुम टीम। आज 16 नवंबर 2025 है। अ, मेरा नाम रियाज बलोच है और मैं हूं आपका टीचर ट्रेनर। आप सब लोगों का तहे दिल से वेलकम है जी हमारे आज के वेबिनार में। इस वेबिनार में हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और न्यू क्लाइंट्स जो है वो भी मौजूद है। तो आज अगेन हम पहले भी 2 से 3 वेबिनार कर चुके हैं हमारे एमटीएस रोबोट के हवाले से। और आज का जो वेबिनार है, आज भी हम एमटीएस के ऊपर भी बात करेंगे। एमटीएस जिसको मार्केट ट्रैप सिस्टम कहते हैं, ये एक ऐसा रोबोट है जो जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो ये मार्केट के ऊपर और नीचे पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देता है। मार्केट के ऊपर बाय के पेंडिंग ऑर्डर्स और मार्केट के नीचे सेल के पेंडिंग ऑर्डर्स, और जिस तरफ मार्केट जाती है वैसे वैसे ये रोबोट जो है ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया जाता है। और जो हमने इसकी सेटिंग्स में जो प्रॉफिट डिफाइन किया होता है, उस प्रॉफिट तक जैसे ही मार्केट रीच करती है तो ये रोबोट एक ही साथ सारी ट्रेड्स को क्लोज कर देता है। जो ट्रेड्स प्रॉफिट में होती हैं और जो ट्रेड्स नेगेटिव होती हैं, लॉस में होती हैं। लॉस एंड प्रॉफिट जब नेट प्रॉफिट में होती है हमारी ट्रेड्स, तो सारी ट्रेड्स को क्लोज करके और नई ट्रेड्स लगाना शुरू करता है। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं ये किस तरीके से काम करता है। बहुत से दोस्तों के सवालात थे, उन सवालों के जवाब के लिए हमने ये खास वेबिनार आज मुनकिद किया है बेसिकली। बट जब मैं अटेंडेंस को देख रहा हूँ तो अ, जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं है अटेंडेंस के हवाले से, कि जिन दोस्तों के सवालात थे तो आई थिंक उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, हालांकि उनको ज्वाइन करना चाहिए था। इस रोबोट के बारे में हमने आपको एक प्रॉपर यूजर गाइड भी प्रोवाइड की है। उस यूजर गाइड में इस बोट के हवाले से डिटेल में हर चीज लिखी हुई है। इस रोबोट के बारे में इवन कुछ दोस्तों ने कहा कि जी इसके बारे में बताएं। तो मैंने उनको बताया कि जी आपको यूज़र गाइड भी प्रोवाइड कर दी गई है, आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स की वीडियो लिंक भी प्रोवाइड किया गया है। तो वो कहते हैं कि जी टाइम नहीं है पढ़ने का। इवन पढ़ने का आई थिंक 2 पेजेस हैं, 2.5 पेजेस हैं। तो उसको पढ़ने का भी टाइम नहीं है। वीडियो लिंक या वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमारी है वो तकरीबन 1 घंटे की या 1.5 घंटे की है, उसके लिए भी टाइम नहीं है। देखें ये फाइनेंशियल मार्केट्स है, ये कोई मजाक नहीं है। जैसा कि मिस्टर प्रिंस कहते हैं हमेशा कि ये सोशल मीडिया की क्लासेस, वेब डिज़ाइनिंग की या कोडिंग की, ये वो क्लासेस नहीं है। ये आप बेसिकली बिजनेस कर रहे हैं, प्योरली फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये रिस्की मार्केट्स हैं, इसमें आपका पैसा लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे इस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। प्रॉपर समझें, अंडरस्टैंड करें, सीखें, प्रैक्टिस करें, और फिर जाके आपने इसको अप्लाई करना है, इसको स्टार्ट करना है, इसमें से अर्निंग करनी है। अर्निंग के तरीके भी हमने बताए हैं। ये जो रोबोट है मार्केट ट्रैप सिस्टम, एमटीएस बोट, बहुत जबरदस्त और कमाल का है। हमने आपको पहले भी अर्ज किया था, वीडियो मौजूद है डिटेल्ड में। आज भी कोशिश करेंगे डिटेल में स्क्रैच से आपको बताएं। बट आपका काम है इसको समझना, अंडरस्टैंड करना। और इंशाल्लाह जैसा कि आपको पता है हर वेबिनार के लास्ट में हम आपके सवालों के जवाबात भी देते हैं। जब तक आप लोगों के सवाल खत्म नहीं होते हम अपने वेबिनार को क्लोज नहीं करते। तो इस बोर्ड में सबसे पहले अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताता हूँ कि बोर्ड को किस तरीके से आपने अप्लाई करना है बेसिकली। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। जब हम आपको फाइल प्रोवाइड करते हैं तो आपके व्हाट्सएप में वो फाइल भेजी जाती है या आपको ईमेल के थ्रू वो फाइल सेंड की जाती है। उसको आपने डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे कहीं पे भी किसी भी फोल्डर पे आपने उसको सेव करना है, या वहाँ पे सेव एज का बटन होता है तो उसको आपने अपने कंप्यूटर पे किसी भी फोल्डर में या डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आपने उसको सेव करना है। वहां पर उस बोर्ड की फाइल जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसको
कॉपी के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है अपने MT5 में। MT5 फाइल पे आप क्लिक करेंगे, ओपन डाटा फोल्डर में आप जाएंगे। ओपन डाटा फोल्डर आ गया। इधर MQL5 का एक फोल्डर है। MQL5 के फोल्डर में आपने जाना है और इधर है एक्सपर्ट्स का सबसे पहला फोल्डर है एक्सपर्ट्स। रियाज इधर साहब, एक्सपर्ट। MQL5 का फोल्डर नजर नहीं आ रहा, पूरी स्क्रीन शेयर कर लें। श्योर। जी अगेन, फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन डाटा फोल्डर। ये फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। जी काइंडली कंफर्म कीजिए कि ये फोल्डर अब आपको नजर आ रहा है, MQL5। कंफर्म। ओके। MQL5 ये जो फोल्डर है, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे ये फोल्डर डबल क्लिक करके, और जो सबसे पहला फोल्डर है एक्सपर्ट्स का, इधर जाके आपने राइट क्लिक करके पेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। वो बोर्ड की फाइल यहां पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है। आपने इस फोल्डर को यहां से क्लोज कर देना है और इधर नेविगेटर में आके, जस्ट अ व्हाइल मैं ड्राइंग टूल ले आऊं। ये जो नेविगेटर की विंडो है, इस विंडो में आपने एक्सपर्ट एडवाइजर का ये एक फोल्डर है, यहां पर आपने राइट क्लिक करके रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे रिफ्रेश के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यही बोर्ड की फाइल आपको यहां पर नजर आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मुझे इस फाइल को अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, अभी आपने प्लीज मेक श्योर कि आज संडे है, सैटरडे एंड संडे मार्केट क्लोज होती है गोल्ड की। सिर्फ BTC, इथेरियम या क्रिप्टो करेंसी की मार्केट चल रही होती है। हमने बेसिकली इस बोर्ड को गोल्ड के ऊपर अप्लाई करना है। आप BTC के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इथेरियम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप US टेक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप US ऑयल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। करेंसीज आर नॉट रिकमेंडेड। ठीक हो गया। अच्छा, अब BTC या दूसरी मार्केट्स जो हैं उनकी सेटिंग्स आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट अभी आपने कंसीडर करना है कि ये गोल्ड की मार्केट के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे जब मार्केट क्लोज होती है तो उस वक्त ये बोर्ड हम गोल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डैशबोर्ड हमारे सामने नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है तो BTC का चार्ट है, BTC की मार्केट है, लेकिन आप कंसिडर करें कि ये गोल्ड की मार्केट है। ठीक है ना? अच्छा, अब हमने इसको, बोर्ड की फाइल को अपने चार्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप, या इसको अप्लाई करने से पहले ये एल्गो का बटन है, इसको हमने इनेबल कर देना है। ठीक है। कैसे इनेबल होता है? आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है, एक दफा क्लिक। ठीक है। ये प्ले का बटन आ जाता है ग्रीन कलर में। अगेन इसको मैं डिसेबल कर रहा हूं, ये मैंने बंद कर दिया। ये रेड कलर का बटन है, इसका मतलब है आपकी एल्गो ट्रेडिंग या ऑटो रोबोट ट्रेडिंग जो है वो डिसेबल है, बंद है। ठीक है। मैंने इसको इनेबल कर रहा हूं मैं क्लिक करते हुए, प्ले का बटन आ गया। ओके। उसके बाद हमने इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप यानी यहां से माउस से पकड़कर इधर चार्ट पे कहीं पे भी आके आपने बटन को छोड़ देना है। ये इस तरह की बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं ये खुल जाएंगी। यहां पर दो सेक्शन है, कॉमन और इनपुट्स। सबसे पहले हमने कॉमन में जाना है और मेक श्योर करना है कि ये वाला जो बटन है जहां पे अलाउ एल्गो ट्रेडिंग लिखा हुआ है, ये टिक्ड है, टिक किया हुआ है। ठीक है ना? ये टिक किया हुआ है। अगर टिक नहीं किया हुआ तो आपने यहां से इसको टिक कर देना है। ठीक हो गया? क्लियर है? सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट, हमने इनपुट्स पे जाना है। इधर इनपुट पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज, सिर्फ ये, इसको आपने चेंज करना है। बाकी आपने कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज रहने देना है।
लॉट मल्टीप्लायर एडलर, इसको दो की जगह पे आपने एक कर देना है, डबल क्लिक करना है, ये इसको खत्म कर दिया, वन प्रेस किया, एंटर किया, एंटर की के साथ इसको ऐसे एंटर किया तो ये खुद ब खुद 1.0 आ जाएगा। बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है। अच्छा, इधर आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। खलास, ओके के बटन के ऊपर क्लिक किया, ये आपके सामने, ये डैशबोर्ड के ऊपर ये चीजें आ गई, आपके चार्ट के ऊपर कुछ चीजें दिख रही हैं। अच्छा, अब यहां पर आप देखें, ये ये वाली एरिया और ये वाला एरिया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है जो कि नजर नहीं आ रहा। ठीक है। इसके दो तरीके हैं। चले आसान तरीका बता देते हैं कि आपने अपने चार्ट को, ये जो हमारा चार्ट का बैकग्राउंड है ना, ये वाइट कलर में है। मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। अब ये कलर्स में आके बैकग्राउंड का कलर मैं ब्लैक कर देता हूं और फोरग्राउंड कर देता हूं वाइट। क्लिक द ओके बटन। अब ये देखें, क्योंकि ये जो टेक्स्ट था ये वाइट कलर में था, तो क्योंकि बैकग्राउंड भी वाइट कलर का था तो ये नजर नहीं आ रहे थे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पर मैं ये चीजें डिटेल से इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि अगेन कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है, ये इसकी सेटिंग्स क्या हैं, इसलिए आपको डिटेल से बताया जाता है। और ख़ास तौर पे हमारे साथ कुछ न्यू मेंबर्स भी हैं, उनके लिए भी। देन ये वाला जो एरिया है, क्लोज इन डॉलर, क्लोज इन डॉलर यानी कितना प्रॉफिट चाहिए आपको। तो यहां पर हम डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये 3.0 जो बाय डिफॉल्ट है यहाँ पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप इसको डिलीट के बटन से या बैक स्पेस के बटन से इसको आपने रिमूव करके, अब हम आपको बता रहे हैं अगेन, चार्ट तो बीटीसी का है, सिर्फ सिखाने का मकसद है, आपने कंसीडर करना है गोल्ड का चार्ट है। तो ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए है। ये जो अभी हम आपको सेटिंग्स बता रहे हैं सिर्फ गोल्ड के चार्ट के लिए, गोल्ड की मार्केट के लिए, बीटीसी के लिए नहीं है। बीटीसी के लिए हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे आज या मैक्सिमम बाय टुमारो इंशाल्लाह। तो क्लोज इन डॉलर्स। अच्छा, यहाँ पे डॉलर का साइन तो है, आपका अकाउंट है सेंट अकाउंट, तो यहां पर आप वन लिख सकते हैं और एंटर की, इसका मतलब है 1 सेंट, 1 सेंट। ठीक है। ये हमारा सेंट अकाउंट है, तो ये जब जैसे ही 1 सेंट का प्रॉफिट होगा तो सारी ट्रेड्स क्लोज हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, हम इससे पहले भी आपको बताते हैं 0.50 यानी हाफ सेंट का प्रॉफिट आपने यहां पे रखना है और एंटर की प्रेस कर देना है। 0.50 आ गया। ठीक है। देन नेक्स्ट है जी लॉट साइज। लॉट साइज है जी 0.01 यानी 1 सेंट की हम लॉट साइज ट्रेड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है जी गैप, गैप बिटवीन ट्रेड्स। ठीक है ना, आगे ब्रैकेट में पिप्स लिखा हुआ है, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, अगर हमने गोल्ड का, गोल्ड की प्राइस का हाफ पॉइंट यानी हाफ डॉलर रखना है, यानी हमारा सेंट अकाउंट है तो हम हाफ सेंट रखेंगे तो वो 50 सेंट कहलाएगा, यानी 50 पिप्स, आई एम सॉरी, 50 पिप्स कहलाएगा। डॉलर की बात नहीं कर रहे। ठीक है। 50 पिप्स यानी हाफ पॉइंट। ठीक है। यानी हर आधे पॉइंट के बाद बोट हमारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे, तो वो हम लिखेंगे ओनली 50। ठीक है, 50 यानी 100 पिप्स का एक पॉइंट होता है, यानी 4215, 4216, तो इसको एक पॉइंट बोला जाता है, तो एक पॉइंट के अंदर 100 पिप होते हैं। ठीक है। तो हम हाफ पॉइंट रख रहे हैं यानी 50 पिप्स का फासला, गैप बिटवीन ट्रेड्स। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेटिंग्स है, आपका अकाउंट जो है 100 to 250 डॉलर, यानी $100 से $250। $100 का मतलब होता है 10,000 सेंट, $250 का मतलब होता है 25,000 सेंट।
जब आप इन छोटी लॉट साइज के साथ, छोटी सेटिंग्स के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, अगर कुछ टाइम के लिए अगर आपकी ट्रेड्स साइडवेज में फंस भी जाती हैं, जब एक बड़ी मूव आएगी तो आपकी ट्रेड्स प्रॉफिट में ही क्लोज होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको आप 24 घंटे के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसी सेटिंग्स को 24 घंटे के लिए आप चला सकते हैं। लेकिन ये जो बोट है ये फुली ऑटोमेटेड भी है और सेमी ऑटो भी है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप इससे अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए मखसूस टाइम पे या खास तौर पे मखसूस टाइम के अलावा खास तौर पे आप इसको किसी इंडिकेटर के साथ यूज करें, किसी ओसिलेटर के साथ यूज करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यूज करें, आरएसआई के साथ, मूविंग एवरेज के साथ, बुलिंजर बैंड के साथ, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी ओसिलेटर जिसके ऊपर आपका हाथ बैठा हुआ हो। ठीक है। आप पहले आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, यानी आप कुछ देर के लिए मार्केट में आए, आधे घंटे के लिए मार्केट में आए, 1 घंटे के लिए, 24 घंटों में से 1 घंटे के लिए मार्केट में आए, और अपना अच्छा खासा 10 से 20, 50, समटाइम 100% एंड समटाइम मोर देन 100% आप कुछ ही देर में अर्न करके मार्केट से निकल सकते हैं। अच्छा, अब ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है कि जी 2-3 घंटों के लिए बैठे और अपने अकाउंट को डबल करें, ट्रिपल करें, 50%, ठीक है ना, या 10 से 15% अर्न करके और मार्केट से निकल जाए। बड़ा अच्छा लग रहा है जी, वाकई जबरदस्त है, इसको ट्राई किया जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमने आपको यूजर गाइड में दी दी हैं, और खास तौर पे प्रीवियस जो हमारा वेबिनार हुआ था, हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया। देखें, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट है, ये फुल ऑफ ग्रीड है, फुल ऑफ लालच, यानी लालच से भरी हुई है। आप इसको बिजनेस समझ के काम करेंगे, आप जिंदगी भर कामयाब रहेंगे, कभी नुकसान नहीं करेंगे। जब हमारे जहन में आ जाता है कि जी बस जी आज मैंने मार्केट को लूट लेना है, आप यकीन करें, भले हम वैसे बोलते हैं, कहावत है कि मार्केट सुन लेती है कि मिस्टर फलान ने जो है आज मेरे बारे में यूं कहा है, और मार्केट कहती है कि आज मैंने इसको लूटना है, ये मुझे लूटने के बारे में कह रहा है, आज मैं इसको लूटूंगी, और वो लूट के निकल जाती है। मार्केट को लूटना नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है, ये बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत बिजनेस है। इसको बिजनेस मान के चलें, इसके अंदर बड़ा पैसा है। याद रखें, हम सब इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा गंवाने के लिए नहीं आए। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हमारा पीसी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, हमने कहा कि i3 i5 से अच्छे वाला पीसी होना चाहिए, i7, अगर i5 भी है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। आपका सिर्फ MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही उस वक्त चल रहा हो, ये सिस्टम ऑन हो, उसके साथ में आपके यूट्यूब चैनल या कोई वीडियो या कोई गेम आप ना खेल रहे हो, या कोई कोई और एक्टिविटी आपके लैपटॉप के ऊपर ना हो रही हो। इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप आपके पास होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो ये चीजें हमारे पास नहीं है। और ये जो रोबोट है, मार्केट ट्रैप सिस्टम, बड़ा कमाल का रोबोट है, बहुत जबरदस्त रोबोट है ये। अल्लाह ताला की नेमत है, और मिस्टर प्रिंस का तहे दिल से शुक्रिया हम करते हैं। मैं खुद मिस्टर प्रिंस को सलूट करता हूँ कि जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके इस बोट को हमारे लिए जो है ना वो दिया, अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए। हमें इसको प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है ना, हमें इसको प्रॉपर यूज़ करना सीखना है, अंडरस्टैंड करना है। अब देखें, वेबिनार्स भी हो गए, यूज़र गाइड भी हो गई, बट स्टिल लोग जो है वो कंफ्यूज है, यानी इतने सवालात हैं कि फील होता है कि नहीं यार, इन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। तो फिर अनाउंस किया गया था कि जी हमारा वेबिनार हो रहा है, कि जिन जिन दोस्तों के सवालात हैं वो आएं, पूछें, अंडरस्टैंड करें, सीखें। छोटी लॉट साइज के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिसाल के तौर पे ये वाला जो एरिया है,
ये वाला एरिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें आप, ठीक है ना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप इन लेवल्स के ऊपर पहले छोटी लॉट साइज के साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। छोटी लॉट साइज के साथ, मैं जस्ट वैसे ही आपको आइडिया दे रहा हूँ। इंशाल्लाह अभी मिस्टर प्रिंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, देन इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। तो हम पहले 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, इवन एक महीना, मैं कह रहा हूं लेकिन एक महीना नहीं लगेगा। सिर्फ अगर आप ईमानदारी भी अपने साथ खुद करनी है, खुद अपने साथ ईमानदारी करनी है, तो बहुत पैसा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। प्रॉपर प्रैक्टिस करें। जब आपका हाथ बैठ जाएगा किसी भी एक इंडिकेटर के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यकीन माने आप लोड साइज को, अगर आपका अकाउंट $250 का भी है ना, अगर आप इस लोड साइज को 0.50, इवन $1 भी आप रखते हैं ना, और इवन अभी सेंट अकाउंट में बता रहा हूं आपको, सेंट अकाउंट में सेंट की ट्रेड हम लगा रहे हैं ना, तो जब आप इस तरीके से सेंट अकाउंट में आप जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, शर्त है लालच नहीं करनी, अभी सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। हम स्कूल में कितनी क्लासें पढ़ते हैं? 10वीं क्लास पास करने के लिए हमें एटलीस्ट 12 से 13 क्लासें पढ़नी पड़ती पड़ती हैं, जिसमें वालिदैन की खूब मेहनत होती है, पैसा होता है, टीचर्स, यानी एक बच्चे के साथ अगर आप जरा कंसीडर करें, सोचें, अंडरस्टैंड करें कि एक बच्चे के साथ कितने लोग जुड़े होते हैं कि वो मैट्रिक तक पहुंचे, मैट्रिक तक पहुंचने तक कितने लोग उसके साथ जुड़े होते हैं। इवन ऑटो वाला भी उसके साथ जुड़ा होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी, और स्कूल की जो आया होती है वो भी, टीचर भी, असिस्टेंट भी, और जो प्रिंसिपल है वो भी, और जो हेड होते हैं वो भी, पेरेंट्स भी, बहन भाई भी, सिर्फ एक बच्चे के ऊपर उसको स्कूल भेजने और वापसी आने तक कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। 12 साल या 13 साल इतना पैसा उस बच्चे के ऊपर लगाने के बाद 10वीं का सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं है अभी, उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है। और खास तौर पे अगर वो बच्चा 4 लोगों के अंदर बैठ के बोले कि मेरी तालीम मैट्रिक है, 10 क्लास पढ़ा हुआ हूं, तो उसको हकारत की निगाह से देखा जाता है, जॉब मिलना तो दूर की बात है। तो जब हम सिर्फ, अच्छा फिर देख लें, अगर हम लाइक 12 क्लास पढ़ लेते हैं या 14 क्लास पढ़ लेते हैं, आगे अगर हम पढ़ते हैं, कोई खास डिग्री जब हम हासिल करते हैं, कितना पढ़ के, कितना पैसा इन्वेस्ट करके अपने वालिदैन का, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको रोबोट मिल गया, आप इसके ऊपर गैम्बलिंग कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप पैनिक हो जाते हैं, आप अपना नुकसान कर लेते हैं। हमने एक बड़ा अच्छा टूल दिया है आपको अर्निंग के लिए, आप लालच करते हैं, लालच भी नहीं करनी है आपने, बड़े अच्छे तरीके से इसको आपने लेके चलना है। आई थिंक मेरी तरफ से क्लियर है। मैं मिस्टर प्रिंस को दावा दूंगा, काइंडली सर आए आप और काइंडली गाइड करें हमें कि इस बोर्ड को हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है, और ख़ास तौर पे किसी खास इंडिकेटर के साथ। और इवन मैं आपको बता रहा था कि अभी आप सेंट अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, 200, 150, $100, $200 के साथ आप इसको अपने स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। और अभी इंशाल्लाह मिस्टर प्रिंस की तरफ से जो है, इंशाल्लाह मैं बाद में अनाउंस करूंगा कि जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने सेंट अकाउंट के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करके, छोटी लॉट साइज के साथ, प्रॉपर इंडिकेटर के साथ, आप समझे कि 15 दिन आपने नहीं कमाना, आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप सब वादा कर लें अपने आप के साथ, मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ वादा कर लें कि 15 दिन तक आपने अर्निंग का नहीं सोचना, आपने प्रैक्टिस का सोचना है। उसके बाद जब आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको खुद समझ लग जाएगी। लालच नहीं करनी, अगेन मैं बता रहा हूं, प्लीज माइंड नहीं करना आप लोगों ने, मेरे शायद मेरे अल्फाज सख्त भी हों, लेकिन आपने माइंड नहीं करना, ये समझाने का मकसद है। बाकी आप लोगों का फायदा सोचते हैं इंशाल्लाह हमेशा, ठीक है। तो सेंट अकाउंट के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जब आप स्टैंडर्ड अकाउंट के ऊपर आएंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो नई बोर्ड की फाइल जो दी जाएगी, उसका क्या हिसाब किताब होगा वो हम बाद में डिस्कस करते हैं।
इंशाल्लाह। जी मिस्टर प्रिंस, प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिए अपनी, और फर्दर हमें गाइड कीजिए कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम पे, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सर मसला एक और भी है। सॉरी, मसला नहीं, मे बी ऐसे दोस्त हों हमारे जो कहे कि जी मुझे प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता। तो काइंडली ट्रेडिंग व्यू पे कोई इंडिकेटर हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, आप हमें वो भी, उसका भी इंट्रोडक्शन करवा दें, बता दें। यानी हम चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ खास तौर पे कि हमारे जितने भी दोस्त हैं एक खास इंडिकेटर के ऊपर प्रैक्टिस करें, छोटी लॉट साइज के साथ। और जब उनका हाथ बैठ जाए, बड़ी लॉट साइज ट्रेड करें और पैसा अर्न करें। 24 घंटे चलाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक टाइम पे बैठे, कुछ देर के लिए बैठे, 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे दे और एंजॉय करें। जी सर प्लीज। जी एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब, थैंक यू सो मच एंड होप एवरीवनस डूइंग गुड। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? एक दफ़ा दोबारा से प्लीज़ कंफर्म कर दें, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो माशाल्लाह रियाज साहब ने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कवर कर दी हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था आज के वेबिनार का, आपको इंट्रोड्यूस करना है दोबारा से कि एम टी एस बॉट जो है उसको कैसे, फाइल को आपने यूज़ करना है। ठीक है, और रियाज साहब ने आपसे जिसने डिस्कस किया है, गाइडलाइंस को रीड करना ज़रूरी है, और हमने गाइडलाइंस बहुत इजी वर्ड्स में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए लिखी हैं। ये गाइडलाइंस लिखते हुए हमें 2-3 दिन लग जाते हैं कि हमने सिर्फ ये नहीं कि फिनिश करना है, लिखना है और आपको आगे फॉरवर्ड कर दी चीज़ को हम बार बार रिवाइज करते हैं कि नहीं। स्टूडेंट्स जो हैं, हर किसी की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो रीडिंग में आसानी होनी चाहिए और अप्लाई करने में भी आसानी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजीज पर हम आते हैं अभी थोड़ी तक बाद में आते हैं। स्ट्रैटेजीज नॉट एन इशू विद द स्ट्रैटेजीज एट ऑल। ठीक है, विल कम टू दैट। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये गाइडलाइंस है हमारी। ठीक है ना? हमने रोमन उर्दू में लिखी हैं आपके लिए, इजी लिखी हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, बॉट काम करने का तरीका क्या है, आपके पास वीडियो प्ले लिस्ट भी हैं, ऑपरेटिंग मोड्स भी बता दिया। और आप यहाँ पर अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं ना, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद ये देखिए रिस्क सेटिंग्स हैं। हम आपको लिटरली स्पून फीडिंग करें, और यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहली जो सेटिंग है वो आती है जी, ट्रायल रिस्क सेटिंग टू टेस्ट एंड टेस्ट ओनली। ठीक है, अकाउंट बैलेंस भी यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि $100 का है, 0.0150 पिप्स, और टेक प्रॉफिट 1 सेंट या हाफ सेंट का। ठीक है ना? यहाँ पर हमने बकायदा नोट डाला है, रिकमेंडेड फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग अंटिल आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। ठीक है ना? अंटिल आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। तो वी आर ब्रेकिंग एवरीथिंग फॉर यू इन स्टेप्स। तो चलें जी, लेट्स गो टू द स्क्रीन शॉट, लेट्स गो टू द स्क्रीन, लेट्स गो टू MT5। हम MT5 को एज एन एग्जांपल यूज करेंगे, बिटकॉइन के चार्ट को, सॉरी, वील यूज इट एज एन एग्जांपल। सबसे पहले क्वेश्चन था जी कि किन किन तरीकों के जरिए हम इसको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपकी एक्यूरेट नहीं है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा, कंट्रोल वाई जब करेंगे ना हम स्क्रीन के ऊपर, कंट्रोल वाई। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस जो हैं ये डिसअपियर हो रही हैं। ठीक है, आपको जहां पर समझ आती है, समझ लगती है, अब जाएं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। वो पॉइंट, वो प्राइस जहां, वो जगह चार्ट के ऊपर जहां से प्राइस जोर से नीचे गिरती है वो आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है ना? वो जगह चार्ट पे जिधर प्राइस काफी देर से उठती है, ठीक है ना, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। जहां पर ग्रीन कैंडल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाए और उनका हजम भी, साइज भी बड़ा हो। रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां रेड कैंडल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाए और उनके क्वांटिटी भी ज्यादा हो, कमियत भी ज्यादा हो, और उनके हजम भी बड़े बड़े हों। वो रेजिस्टेंस है। आपको इतनी ज्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। तो जहां पर आपको समझ आती है आप लगा लें, कहाँ का रेजिस्टेंस आपको लग रहा है। आपको लग रहा है कि जी ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, या आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, इट्स ओके। ये भी सपोर्ट थी, ये भी सपोर्ट थी नीचे। यहां पर प्राइस बेस बनाने की कोशिश करी, ये भी रेजिस्टेंस है क्योंकि यहां पे प्राइस नहीं ठहर सकी और जोर से गिरी। एक तरीका तो ये कि जब भी प्राइस इन एरियाज के पास आएगी, इफ इट कम्स अराउंड दिस एरियाज, तो आप बॉट को फौरन एक्टिवेट कर दें।
प्राइस ने इसको इधर टच किया या इधर टच किया या इधर टच किया, आप यहाँ एक्टिवेट के बटन पे जाएंगे। एक्टिवेट के बटन पे जाने से पहले आपने इंश्योर करना है कि आपकी जो सेटिंग्स है ना, आपने प्रॉपरली लॉट साइज, गैप बिटवीन द ट्रेड्स, सब इनको प्रॉपरली रखा हुआ है। ठीक हो गया? मेक श्योर दीज सेटिंग्स आर फर्स्ट प्रॉपर। उसके बाद आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को यूज कर सकते हैं। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर नहीं समझ, आपको डब्ल्यू और एम पैटर्न्स की तो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि एम जो होता है ये डबल टॉप होता है और डब्ल्यू जो है ये डबल बॉटम होता है, राइट? यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग। और एम जो है परफेक्ट नहीं होना चाहिए। एम ऐसा भी हो सकता है, एम इस तरह का भी हो सकता है, और एम इस तरह का भी हो सकता है। डब्ल्यू भी सेम इस तरह भी हो सकता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू इस तरह का भी हो सकता है, और कई जगहों पे इस तरह भी होती है। इट्स ओके, इट्स फाइन। आपको स्विंग लो चाहिए, ये पैटर्न भी तो आप सीख सकते हो ना आराम से। यू कैन लर्न दिस पैटर्न, ये इजीली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। तो आप 15 मिनट के चार्ट पर आए, आप देखें आपको कहाँ लग रहा है डब्ल्यू पैटर्न आ रहा है। कैन यू सी एनी डब्ल्यू पैटर्न? मे बी जिस ये एक डब्ल्यू पैटर्न था इधर, ठीक है ना? ये जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर बंदा बॉट एक्टिवेट कर सकता है। आप कहते हैं नहीं ये डब्ल्यू ठीक नहीं लग रहा, मे बी ये डब्ल्यू बन रहा है इस तरह करके, ये भी तैयार नहीं है लेकिन बन रहा है, तो आप इसके ऊपर अपना ट्रिगर रख सकते हैं कि जैसे ही प्राइस आहिस्ता आहिस्ता आती है, इधर इसको टच करती है इस एरिया को, आप यहां पर जाके अपना एक्टिवेट का बटन दबा दें। ये एक मेथड है। आपको अगर मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स की समझ है, आप मूविंग एवरेजेस ऐड कर दें, इंसर्ट इंडिकेटर्स ट्रेंड मूविंग एवरेज। अब हम इतना डिटेल्स में जाएंगे मूविंग एवरेज होता है क्या है। आपने सिंगल मूविंग एवरेज यूज करनी है, आप सिंगल मूविंग एवरेज यूज कर लो। ठीक है? सिंगल मूविंग एवरेज में क्या है, आप 15 मिनट का चार्ट रखें। ठीक है? अगर आपको लगता है कि जी प्राइस जो है नीचे जा रही है, मूविंग एवरेज के नीचे जब रेड कैंडल क्लोज होती है इसका मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है इसका मतलब ऊपर की तरफ ट्रेंड है। लेकिन अगर मूविंग एवरेज का जो मुंह है ना, वो बिल्कुल सीधा है ना, ये मूविंग एवरेज आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, फ्लैट है, इसमें ट्रेंड नहीं है, कोई एंगल नहीं है जैसे यहाँ पर एंगल बना हुआ है मूविंग एवरेज के अंदर, डिविएशन या एंगल नीचे की तरफ नहीं है। ठीक है? अगर स्ट्रेट है इसका मतलब मार्केट जो है साइडवेज ट्रेडिंग रेंज है। अगर सिंगल मूविंग एवरेज भी आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, आप एक और मूविंग एवरेज डाल लें, 10 की हो सकती है, 15 की हो सकती है, 50 की हो सकती है, वट। हम एक और 10 की मूविंग एवरेज डाल लेते हैं यहां पर। ठीक है? तो जहां हमें सेल का क्रॉसओवर मिलेगा, इट मींस मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन, आप यहां पर अपना बॉट को एक्टिवेट कर लें एंड यू कैन सी इट वेंट डाउन फ्रॉम हियर। ठीक है? यहां पर बुलिश क्रॉस था, आप यहां पर जाएं, व्हेन यू सी अ ग्रीन कैंडल आफ्टर क्रॉस, आप इसको बॉट को आप एक्टिवेट कर लें। एंड इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द हिस्ट्री, ठीक है, आप पास्ट में अगर जाते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे ही जब भी हमें कोई क्रॉस ओवर मिला है तो मार्केट ने एक अच्छा हमें मूव दिया है। आपका टारगेट हिट हुआ, आपकी मर्जी है, आपने डीएक्टिवेट करना है आप डीएक्टिवेट कर लें। ठीक है? व्हेन इट क्रॉस्ड हियर एज वेल, आपने यहां पर भी दोबारा से अगर बॉट को एक्टिवेट किया हो, इट गोज अप एंड गेट्स द जॉब डन। अगर नहीं भी, इवन इफ इट डिडंट गेट द जॉब डन, आपके ऊपर भी बाय की ट्रेड्स खुल गई हैं, व्हेन इट गोज डाउन इट वुड क्लोज दीज ट्रेड्स। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सब ने जो है वीडियोस देखी हैं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे फंक्शन करती है। अगर नहीं किसी ने देखी तो मैं जल्दी से बहुत ब्रीफली बताता हूँ। फर्ज कर लें कि ये करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है ना? तो बॉट क्या करेगा, इस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो है ना बाय ऑर्डर्स लगाने शुरू कर देगा। ठीक है? इट विल स्टार्ट प्लेसिंग मल्टीपल बाय ऑर्डर्स, और इसी स्टार्टिंग लाइन के नीचे इट विल ऑल्सो प्लेस सेल ऑर्डर्स। मार्केट ने तो फंसा तो नहीं ना रहना। गोल्ड, नैस्डैक और डाउ जोन्स इस तरह की जो चीजें हैं ये हमेशा ट्रेंडिंग रहती हैं, दे ऑलवेज मेक ब्रेकआउट्स। तो बहुत सारी अगर आपकी ट्रेड्स फंस भी जाती हैं, इट्स टोटली फाइन एज लॉन्ग एज आप लो रिस्क सेटिंग्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लेट सपोज यहां से मार्केट स्टार्ट हुई हमारी, दो तीन सेल्स खुल गई, फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, दो तीन सेल्स में हमें लॉस आ रहा है। अब ऊपर एक बाय खुल जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो भी आपने डिजायर्ड प्रॉफिट मेंशन किया होगा ना ऊपर डैशबोर्ड के अंदर बाएं हाथ की तरफ, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली जो बॉट है वो प्रॉफिट अचीव होने के बाद सब ट्रेड्स को क्लोज कर देगा और दोबारा से वहां से एक न्यू साइकिल स्टार्ट कर देगा।
एक टिप प्लीज आप ये ध्यान में रखें कि लेट सपोज आपकी 10, आप हेज में है, आपकी 10 बायर्स या 10 सेल्स खुल गई हैं, तो ट्रेड विन करने के लिए ना ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आपको इतनी नंबर ऑफ पोजीशंस चाहिए होंगी ब्रेक इवन पे आने के लिए। तो अगर 10 ट्रेड्स आपके पास खुल गई हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना होगा? ऑलमोस्ट 25। एम आई राइट? यस सर। 10 मल्टीप्लाई बाय ढाई, 25, तो 25 ट्रेड्स पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूला, इस कॉन्सेप्ट को याद रखने से आपको जो है ना, आप पैनिक भी नहीं होंगे। आपको पता है कि अगर यार 30 भी खुल गई मेरी ट्रेड, 60 70 में ये ट्रेड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, जब मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया फिर तो उसने ट्रेंड पकड़ लिया टू गेट आउट ऑफ दी हेज। तो चूंकि अब थोड़े दिन पहले मैंने ऑडियो मैसेज आप लोगों के साथ शेयर किया था, हम लोग मैनुअली करते थे, मैं ये मेथड मैनुअली फॉलो करता था, और जो मैं डिस्टेंस रखता था ना, हाफ आप 0.5 का रख रहे हैं, मुझे 0.5 नहीं, 2.5 से 10 का रखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैनुअल करते थे, बॉट नहीं था, ऑटोमेशन नहीं थी, और हिसाब किताब भी ना, ये कितनी ट्रेड्स खुली हैं, कितनी देर के बाद ब्रेक इवन आएगा, सारा कुछ वो सब का सब जो था ना, मैनुअली हाथ पे एक्सेल पे कैलकुलेट करना पड़ता था। अब आप लोगों से एडवांटेज देखें, आपके यहाँ पर डैशबोर्ड बना हुआ है, इधर टोटल सेल ट्रेड्स कितनी है, टोटल बाय कितनी है, ब्रेक इवन प्राइस किधर है, सारा जो है ना इट्स गोइंग टू गिव इट हियर। ठीक है? इनशाला एक अपडेट आएगा इसी फाइल के अंदर, जैसे आपके पास टोटल बाय एंड टोटल सेल ट्रेड्स का ब्रेक इवन है ना, इसमें आएगा अल्टीमेट ब्रेक इवन या ग्रैंड ब्रेक इवन। ग्रैंड ब्रेक इवन में क्या होगा कि आपकी नीचे सेल्स खुली हैं और ऊपर बहुत सारी बायर्स खुली हैं, ठीक है ना, 15, तो इन सब का ग्रैंड टोटल जो है, ग्रैंड ब्रेक इवन किधर होगा, वो भी जो है इसके अंदर शो करेगा। दैट्स द नेक्स्ट अपडेट दैट्स गोना कम। तो वी आर गोना कीप यू पोस्टेड। तो अब देखो कि हम आप लोगों के लिए अपडेट्स भी लाते रहते हैं, एंड वी डोंट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा। ऐसे ही है रियाज साहब? जी बिल्कुल ऐसी है जी। ठीक है। तो हमने अभी डिस्कस किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे यूज करना है। लेट्स सपोज कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पसंद ही नहीं है, आपको मैं इससे भी और इजी और आसान तरीका बता देता हूँ। लेट्स सर आई वांट टू सपोज, ऐड समथिंग। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर टीम एक चीज याद रखें, जैसा कि मिस्टर प्रिंस ने बताया कि मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। दो मूविंग एवरेज है, एक मूविंग एवरेज 30 30 है और दूसरी 10 10। दो मूविंग एवरेज है, एक 30 मूविंग एवरेज है और एक 10 मूविंग एवरेज है, टाइम फ्रेम 15 है। तो जैसा कि मिस्टर प्रिंस ने आपको एक्सप्लेन किया, हमें सबको एक्सप्लेन किया कि क्रॉस, जैसे ही क्रॉस होगा इन दो मूविंग एवरेज का, तो वहां से आप ट्रिगर कर सकते हैं। जी प्लीज सर। हाँ जी, बट इट्स जो रिस्क टेकर्स हैं, जो आर टोटली फाइन विद रिस्क, दे कैन इवन यूज द 1 मिनट चार्ट। इट्स ओके, इट्स अप टू देम, पर्सनल चॉइस और पर्सनल डिफरेंस है। आप मूविंग एवरेजेस को यार आप चेंज भी कर सकते हो, आप अपनी बर्थडे के मुताबिक कर लो, ठीक है ना। आप कौन से महीने में पैदा हुए हो, लेट्स सपोज कि जी अगर मैं 22 मार्च को मेरी पैदाइश है, ठीक है, तो आई कैन इवन यूज दिस कॉम्बिनेशन, यू नो, आई कैन यूज दिस एज वेल, नॉट एन इशू। इट विल स्टिल वर्क, इट विल स्टिल गेट द जॉब डन, इट विल स्टिल मेक मनी फॉर यू। ठीक हो गया? तो बहरहाल, नाउ लेट्स इग्नोर, आपको लेट्स सपोज कि नहीं पसंद आपको सपोर्ट, यू वांट समथिंग सिंपलर, ठीक है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करना आता ना, आपको एटलीस्ट प्रीवियस डे हाई तो मार्क करने आते हैं। ये पिछले दिन की हाई थी और ये पिछले दिन की लो है। आप इन जगहों के ऊपर जो है ना, अच्छा ये अगर जुमला लिखना अब लिख लो, अबव द प्रीवियस डेज हाई, बुल्स आर इन चार्ज। Above the previous day high, the bulls are in charge. Below the previous day's low, the bears, the sellers are in charge. Above the previous day high, buyers are in control. Below the previous day's low, sellers are in control. Okay? तो आप ये मार्किंग भी कर सकते हैं इस तरह की। यू कैन इवन डू दीज मार्किंग्स। अगर मेरे से हुआ, मैं आप लोगों को इंडिकेटर भी बनवा दूंगा इसका, वो खुद ही मार्क कर देगा चार्ट के पे, हम बॉट के अंदर फीचर डाल देंगे। लिहाजा से भी आपने मुझे याद कराना है, वी विल ऐड दिस फीचर इन द नेक्स्ट अपग्रेड, कि जब हमारी मीटिंग होगी ना जी इंटरनल, तो वो हम ये फीचर ऐड ही करा देंगे इनके लिए, कि इधर ही जाके बॉट जो है ना एक्टिवेट हो जाए। श्योर। ठीक है? तो टीम, श्योर। लेट्स सी प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डेज लो।
तो ये मार्केट जो है इधर नीचे गई, इधर ऊपर इसके पास वापस आई, यहाँ से सेल्स होनी चाहिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बॉट एक्टिवेट कर दो, इट वेंट डाउन एंड इट गॉट द जॉब डन, देन इट वेंट अप ऑल्सो, इट गॉट द जॉब डन। ठीक है। तो थोड़ा सा और हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुकाबले में ये चीज़ भी थोड़ा ज़्यादा इजी है। अब जैसे आप ये 11 नवंबर वाले दिन अगर आपने ट्रेडिंग सेशन अपना स्टार्ट किया और मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, आपको नहीं पता कि क्या है, आप कल की लो देख लें, जैसे कल की लो के पास आएगा आप बॉट को एक्टिवेट कर दो। ठीक है। एंड इट गॉट द जॉब डन एज वेल। अब ये भी था, प्रीवियस डे अगर हाई के पास गए, आप यहाँ पर उठे हो, आपने यहाँ पर बॉट को एक्टिवेट, ठीक है, ऊपर बायस खुले लेकिन अल्टीमेटली सेल्स खुली एंड इट गॉट थिंग्स गॉट फिक्स्ड। तो इससे भी आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आई थिंक ये मज़े की चीज़ बताइए आप लोगों को। आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने आपको ड्रॉ करके बकायदा यहाँ पर सिखा दिया। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पसंद, छोड़े पड़ा, खाली वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को अब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को यूज़ कर लो। तो ये आपके सामने भी यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं अभी, मुझे बता दें सब, हमने डिस्कस किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप यूज़ कर सकते हैं अपने बॉट को एक्टिवेट करने के लिए, आप प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो को भी यूज़ कर सकते हैं बॉट को इस्तेमाल करने के लिए। यू कैन यूज़ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स एज वेल। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि, अच्छा मजे की चीज बॉट के अंदर पता है क्या है, अगर हम राइट क्लिक करके बॉट की प्रॉपर्टीज में जाए ना, आप देखें यहाँ पर ना टाइम फिल्टर भी है। वेयर इज द टाइम फिल्टर? ये देखें टाइम फिल्टर। ठीक है, आप मतलब इसको 24 आवर्स पे अगर रखना चाहे रख सकते हैं, बस यहाँ पर मेंशन कर दो कि यूरोपियन सेशन जो है ना कब स्टार्ट होता है, यूरोपियन सेशन के टाइम डाल दें आप यहाँ पर, और यूएस सेशन के एंड तक, उसके बीच में बॉट ट्रेड करता रहे, खुद ही वो ऑन होगा, खुद ही ऑफ होगा। ये फीचर भी हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। So I hope it's clear. रियाज साहब, if you want me to cover something else as well, do let me know. मोहम्मद काजिम साहब का एक सवाल था, वो सवाल ये, वो कह रहे हैं सर इनकम बॉट और एमटीएस का रिजल्ट कितना डिफरेंस है, मैं इनकम बॉट ज़्यादा प्रॉफिट करता है या एमटी से? देखें, दोनों बॉट्स जो हैं डिफरेंट चीज़ें हैं, इनका कंपैरिजन नहीं है। इनकम बॉट का मकसद कुछ और है, इनकम बॉट उन लोगों के लिए जिनको रोज़ कुछ ना कुछ कमाना है, ठीक है ना, एंड दे वांट टू विड्रॉवेबल इनकम जिनको चाहिए। एमटीएस का मकसद है जिन लोगों को थोड़ा सा मैनुअल ट्रेडिंग करने का शौक है, सेमी ऑटोमेशन चाहिए, कुछ मैनुअल इंटरफियर करना है, मैनुअल इंटरवेंशन करनी है। एमटीएस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एमटीएस में कई लोग दिन में 4% बना रहे हैं, कहीं 8 बना रहे हैं, कहीं उन्होंने डबल ट्रिपल भी कर लिए हुए हैं। ओके, सो कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है ना, दे आर ऑल डिफरेंट। ठीक है ना सर, व्हाट्स द पर्पस ऑफ आरएसआई सेटिंग्स? ओके ओके असलान साहब, आरएसआई का बताते हैं, आई टेल यू। अगर आप आरएसआई को एक्टिव रखते हो ना, ठीक है, अब अगर आपने आरएसआई को एक्टिव रख लिया है, लेट्स गो टू 5, ओके लेट्स गो टू 15 मिनट स्टार्ट। तो बॉट एक्टिवेट तभी होगा जब ये 70 के ऊपर जाएगा, 70 के ऊपर जाएगा या 30 पे आएगा, तब बॉट एक्टिवेट होगा, अदरवाइज बॉट ट्रेड नहीं करेगा। दैट्स द पर्पज ऑफ आरएसआई। आरएसआई फॉर एग्जाम्पल ने टारगेट डिफाइन किया, टारगेट अचीव हो गया, बॉट बंद हो जाएगा जब तक नया सिग्नल नहीं मिलेगा। ओके सर, आपके इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं इसमें, कौन सा वाला इंडिकेटर? कर सकते हो आप, कोई भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो आप, इट्स टोटली फाइन। ओके, वाह, -23 मार्च। ओके, जी अदीब मंशा साहब, जनाब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, ठीक जी, बोलें। अच्छा सर, एक तो इसमें जो दो ऑप्शन है, क्लोज बाय और क्लोज सेल, इनमें से एक को भी किया जा सकता है क्लोज और दूसरी को कंटिन्यू किया जा सकता है, जैसे ट्रेड सेल की लगी हो, जैसे वो हेज में हो, या ऐसा हो तो हेज में अगर हमारी 25-30 ट्रेड ऊपर नीचे फंस गई हैं तो हम्म। हम एक साइड की क्लोज करके एक को कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं तो अगर कर भी सकते हैं या नहीं, उसके क्या हो सकते हैं नुकसानात या अच्छा, फायदे। और दूसरी दूस, पहली चीज तो ये है, फर्स्ट वन क्वेश्चन एट अ टाइम, ठीक है ना। पहली चीज तो ये है कि कर सकते, मैंने कभी नहीं किया, ठीक है, मैंने पर्सनली कभी नहीं किया। मेरा दोस्त करता है, वो लो रिस्क पे है, उसके अगर हेज फंस जाए ना और मार्केट नीचे जा रही है,
वो क्लोज सेल्स कर देता है क्योंकि पता है कि गोल्ड ने बाद में जाना तो ऊपर है। वो बाद में आई डोंट नो हाउ यू ऑपरेट्स, मैंने नहीं किया है, मैं अब रियल पैसों पे तो नहीं ना खेलूंगा मैं। आप ट्राई कर लो, देख लो, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, आई वुडेंट डू दैट। लेकिन ये ऑप्शन इसलिए डाला हुआ है इमरजेंसी के लिए कि अगर बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे गिर गिर गई है 600 पे, लाइक गोल्ड की प्राइस है $60, $100, 150, 200 गिर गई है तो सेल्स खुली हैं, फिर क्लोज सेल्स करके बाय छोड़ते हैं, हल्की सी रिट्रेसमेंट ऊपर आती है तो वो ट्रेड्स रिकवर हो जाती हैं। लेकिन वो फिर सिर खपाई है, जिसने रिस्क लेना है वो कर सकता है। ठीक है। जी सर। अभी ओके। आपने एक RSA के बारे में बोला था कि ये जो इसमें फीचर है नीचे सेटिंग में लिखा है, वो आप कह रहे हैं कि वो जो आपने वहां पे वैल्यू डाली हुई है वो खुद ही एक्टिव हो जाएगा, या वो RSA इंडिकेटर वगैरह वो करना पड़ेगा? अगर RSA को यूज करते हैं तो वो उस RSA की जो वहां पे जो वैल्यू दी हुई है वो उसके हिसाब से कैसे एक्टिव होगा, या हमें कैसे पता चलेगा? ओके, वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर ट्रिगर का बटन होगा, खैर ये ट्रिगर मोड आप देख रहे हो, 24 आवर्स। जी जी, ट्रिगर फॉर 24 आवर। इधर से इसको RSI पे ले आना है, लेकिन डोंट डू दैट। ठीक है, फिर आपकी 2-2 3 दिन आपने निकलेंगी नहीं। अच्छा अच्छा, ये बस ये बता रहे हैं कि इसमें ये ऑप्शन है कि अगर हम RSA को वहां पे सिलेक्ट कर देंगे, फिर वो RSA की वैल्यू के हिसाब से ट्रेड ओपन और क्लोज करेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, 24 आवर्स और वो आपने वो ऑन रख दिया ना, अगर आपने 24 आवर्स जी ऑन रख दिया फिर ये उसी मुताबिक करेगा। यानी लेट सपोज कि भी 5 मिनट का आपका चार्ट, अभी मैंने RSI की वैल्यू 5 कर दी, आप देख रहे हो उधर, जी जी। है ना। अगर आपने 24 आवर चलाना है इसको 24 आवर चला दो, लेकिन जब इधर ट्रेड आएगी ना इस जगह पे तभी वो RSI एक्टिवेट हुआ करेगा। फिर इधर भी जाके आपने इसकी वैल्यू 5 कर देनी है, बट डोंट गो फॉर दिस ऑप्शन। तो जो वैल्यू सर इसमें आपने ऐड की हुई है हमारी सेटिंग्स में भी सेम होंगी? अभी तो आपने यहाँ पे चेंज की है, तो हमें वही करनी चाहिए, या फिर जैसे अभी आपने की है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आप मुनासिब समझो, लेकिन जो चीज़ हम सिखा नहीं रहे इसको बेहतर है आप करो भी ना। ठीक है सर सर, जस्ट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ जी। बिकॉज मैंने इसमें चीजें देखो, देखी थी तो इसलिए देखें देखें जो अगेन जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं दे कैन प्ले एंड डू वट एवर दे वांट। ठीक मैं है। लेकिन मैंने एज एन इंस्ट्रक्टर, हम दोनों ने, मैंने रियाज साहब ने, सबको एक कश्ती में सबको एक साथ लेकर चलना होता है ना। ठीक है ना। तो हम एक स्टैंडर्डाइज्ड सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड सेटिंग्स जो सबके लिए सूटेबल हो, वन साइज फिट्स ऑल करते हैं हम। ठीक है। जो थैंक यू सर एग्रेसिव लोग फॉर आते हैं हमारे पास, हाई रिस्क वाले आते हैं, उनके लिए वेबिनार भी कभी हम अलग करते हैं और उनको सेटिंग्स भी डिफरेंट किस्म की हम प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त हम जनरल सेशन होस्ट कर रहे हैं सबके लिए। चलो ठीक है। अच्छा, वैसे लास्ट क्वेश्चन, ये जो हाई रिस्क आप बोलते हैं इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि हाई रिस्क हाई रिस्क ये वाली क्राइटेरिया में है तो वो हम उसको हाई रिस्क कहते हैं, और उनको उस हिसाब से फिर हम सेटिंग वगैरह या फिर उनको बिहेव दिक्कत बताते हैं चीजें बस? हाई रिस्क वो लोग हैं जिनकी 5-10 लाख से ऊपर इनकम है, माना आमदनी। इनकम या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है वो? इनकम, इनकम जिसकी इनकम इनकम। ज्यादा है, वो जिनकी इनकम 5 to 10 लाख है, फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट भी 30-50 लाख का लेके आते हैं। सही। हमारा थैंक यू आगे सर। कोर्स आ रहा है डिफरेंट, जिनकी इनकम जो है 10 लाख से ऊपर है ना, उनके लिए अलग से कोर्स और बॉट आ रहा है। बहरहाल वो बात क्या होता है, आपके क्वेश्चन आई होप आंसर हो गए सब। जी जी जी, थैंक यू सर। ये वेलकम डियर, ये वेलकम। अच्छा जी, वकास खालिद साहब जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे दोस्त तीन क्वेश्चन से वन बाय वन मैं आज पूछता हूँ आपसे। आप प्लीज क्या माइक हम करीब कर लें, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, मुझे जी महसूस हो रहा है कि अभी मैं क्लियर है? कुवैत में रह रहा हूँ। अभी क्लियर है? शायद बेहतर है, बोलें। ओके। क्या हम बॉट को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर और बीटीसी के ऊपर? जी किया जा सकता है। अगर हम इनको साइमल्टेनियसली अप्लाई करें तो इसमें कितना बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में मिनिमम? आप पर्सनली मैसेज करके ना, DM करके पूछ लीजिएगा, आपने बताना है कि आपका कैपिटल और रिस्क टॉलरेंस क्या है, उसके मुताबिक हम आपको एडवाइस करेंगे। लेकिन जब आप BTC के चार्ट पर बॉट को अप्लाई करेंगे ना, तो आपने ये जो मैजिक नंबर है ना उसको चेंज करना है। ठीक है। ओके ओके, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। फाइनल क्वेश्चन, आज दिन को MetaTrader 5 अपडेट हुआ था, सो उसके बाद से MT5 बॉट का डैशबोर्ड और एक्टिवेट का बटन
वो इनविजिबल हो गया, वो नहीं दिखाई दे रहा। वो मार्केट जब मार्केट बंद है ना, तो मार्केट जब ऑन होगी ना, ओके। तो वो खुद ही देख वो विजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर देखें, अभी ऑलराइट। मैंने गोल्ड का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। गोल्ड गोल्ड, देखिए अभी मैं अगर इस पे ऐड करूंगा ना फाइल, लेट सपोज आई ऐड द बॉट हियर, तो वो नजर नहीं आएगा डैशबोर्ड, आप देख रहे हो, क्योंकि मार्केट बंद है। ठीक हो गया। परफेक्ट। थैंक यू ओके, सो मच। यूर वेलकम। जी, नेक्स्ट कौन है जी? आदिल मुनीर सा- साहब। आदिल मुनीर साहब। अच्छा, जो लोग प्लीज क्वेश्चन अपना पूछ लेते हैं तो फिर हैंड रेज जो है ना वो लोअर कर लिया करें। आदिल मुनीर साहब, जनाब गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूछें। सर जी पूछना ये था कि जैसे मार्केट तेजी से नीचे गिरती है या तेजी से ऊपर चढ़ती है, तो हमारा गैप तो होता है 50 पॉइंट यानी आधे पॉइंट का, लेकिन कभी कभी मार्केट बीच में गैप जो है वो 1.5 पॉइंट 2 पॉइंट कभी कभी 3 3 पॉइंट का भी गैप छोड़ के फिर ट्रेड जो है वो ओपन करती है। जी। तो इस सूरत में फिर वो ना ज्यादा लंबा चला जाता है काम। हाँ जी। तो आपने मुझे याद है गालिबन पिछले हफ्ते बीटीसी पे जब आपने बोर्ड चलाया था, तो मैं उस वक्त देख रहा था कि जब वो गैप में छोड़ा था तो बीटीसी में जब मार्केट नीचे आई तो वही दोबारा फिर ऊपर जो है ना बाय स्टॉप दोबारा से फिर वो उस गैप में लग चुका था। ओके। तो क्या या उसके लिए अलग से सेटिंग थी या इसके लिए कोई अलग से है या कोई क्या फीचर है? नहीं, ये जो गैप का जो मसला आता है ना, अमूमन दो वजह से आता है। या तो मार्केट में अगर फास्ट मूवमेंट आई है, ये एक रीजन होता है। और जो दूसरा रीजन ना, जी। वो इंटरनेट अगर कमजोर हो ना, ठीक है, इंटरनेट के अंदर यानी आप वाईफाई सिर्फ आप इस्तेमाल। अच्छा, बाय द वे मैं सबको एक बात बता चलूं, इंटरनेट अच्छा भी होना चाहिए एट द सेम टाइम। अगर 10-15 लोग, घर के लोग टिकटॉक और वो उस पर यूट्यूब ब्राउज कर रहे हैं ना, तो आपकी फिर इसमें स्लिपेज ज्यादा आएगी। जस्ट कीप दैट इन माइंड। ठीक है, ये दो वजूहत है जिसके से गैप बढ़ जाते हैं, या स्लिपेज आ जाती है, या ट्रेड मिस हो जाती है। तो सर जी नहीं, इसका दोबारा से बाय स्टॉप या सेल स्टॉप नहीं लग सकता उस गैप में? नहीं, क्योंकि नहीं नहीं लगता। उसकी रीजन ये है कि उसके रूल्स के खिलाफ है ना बॉट के। यहाँ तो हमने मेंशन किया कि कम से कम गैप इतना होना चाहिए। अगर बॉट मार्केट ऑर्डर लगा रहा है, करंट मार्केट प्राइस के मुताबिक लगा रहा है, पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगा रहा, तो जो प्राइस नजदीक या करीब होगी उसके ऊपर ही एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ओवरलैप नहीं करेगा। दोबारा से अगर ट्रेड फेल हो गई तो फिर फेल हो गई। मैंने तो बीटीसी पर जो है वो लक्ष्य देखा है आपके हाँ अकाउंट जी, पे। मेरे अकाउंट पे। हाँ जी, आपने जब ये बीटीसी पर अप्लाई किया था लगभग पिछले हफ्ते मैंने चेक किया था, तो उस वक्त गैप उसने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जो है वो उसी गैप में उसने फिर बाय स्टॉप लगा दिया। जी मैं जनाब, बड़ा ये ना परेशान हूँ उस वक्त से। मार्केट सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर ट्रेड प्रोसेस हो गई ठीक है, अगर ना हुई तो नहीं ठीक। और वैसे भी मैं सारे अकाउंट्स एक साथ नहीं देख रहा होता, क्योंकि जी। जो भी है, चाहे देखें, गैप मिस, ट्रेड मिस हुई है नहीं हुई है, ज्यादा लग गई है, मकसद बॉट का चलाने का है कि भाई कंसिस्टेंसी रहे, और एट द एंड ऑफ डे, या जब साइकिल पूरा था, हमें प्रॉफिट देकर जाए। ठीक है। तो सर अगर मार्केट में गैप छोड़ दिया, अगर हम वहीं पे खुद अपनी तरफ से अगर लगा देंगे उतनी ही ट्रेड, तो वो अगर एग्जीक्यूट कर अपना हो जाए पेंडिंग ऑर्डर उसको टेक कर ले, तो वो प्रॉफिट में देखिए, आएगी। जो अपनी ये ऑटोमेशन बनाने का एक मकसद है। जो लोग अपनी तरफ से साइंस यूज करें बगैर एक्सपीरियंस के, फिर हमें उनके नतीजे भी पता है ट्रेडिंग के किस तरह के निकलते हैं। लिहाजा अर्ज ये है कि जो चीज़ बनाई गई है ऑटोमेशन पे फुल्ली रहने के लिए, सेमी ऑटोमेटेड तरीके से, उसको उसके मुताबिक ही रहना चाहिए। यहाँ पर मतलब जितने भी एमटीएस बॉट वाले यहाँ पे हु सक्सेसफुल हियर, कोई यहाँ पर थोड़ा फीडबैक दे यार। तो ये डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करनी। अगर कोई ट्रेडिंग तो बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो प्लीज मैनुअल करके देखो। आपको एक वजह बताता हूँ, जो बॉट ट्रेडे लगा रहा है ना, उसके साथ मैजिक नंबर है, बॉट को पता है उसने वही ट्रेडों को देखना है। अगर आप मैनुअल ट्रेड लगाएंगे ना, वो बॉट का ट्रेड से कोई मकसद नहीं, फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे अगर काम खराब हो गया फिर।
तो यहाँ पर कोई है एमटीएस वाला ऑटो ट्रेडर? आई थिंक यासिर साहब हैं यहाँ पर। यासिर साहब थोड़ा सा यार सपोर्ट करो ना आप। हम तो एज अ ट्रेनर हैं तो हमें तो लोग कभी कभी एज अ ट्रेनर सेल्स प्रोमोटर्स करेंगे ना व्यू। जो पैसे बना रहे हैं थोड़ा बताएं। तो आदिल साहब आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर किया। जी सर जी, दूसरा ये था कि आपका जो बोर्ड चल रहा है 25 सेंट की आपने उस पर ट्रेड लगाई हुई है, तो उसका प्रॉफिट आपने क्या रखा हुआ है? देखिए मुझे नहीं पता मेरा कौन सा वाला अकाउंट देख रहे हो, और मैंने शायद ये वाला अकाउंट किसी को दिया भी नहीं। तो आप ना डीएम करके पूछ लें कौन सा अकाउंट है, या डायरेक्ट मैसेज भेज के चेक कर लिए कि कौन से अकाउंट की आप बात कर दूसरा रहे हैं। सर जी, मैंने पूछना था, मिसाल के तौर पर अगर 20 सेल की ट्रेड लगा चुके हैं और 25 बाई की लगा चुका है, तो इस सूरत में क्या हमारा वही प्रॉफिट टेक होगा या कुछ ट्रेड के हिसाब से प्रॉफिट टेक करेगा? अच्छा, मैं एक सेकंड, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करने लगा हूं, आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं सबको। ये अच्छी बात आपने पूछी है। जी फॉर एग्जाम्पल मैंने टारगेट रखा हुआ है $1 का, ठीक है। लेकिन मेरी बहुत सारी जी। ट्रेड्स खुल गई हैं, 30-40 खुल गई हैं, ठीक है ना। मार्केट ऐसे गई फिर ऊपर शूट किया है ना। लेट सपोज कि हाँ ये जी बहुत ऐसे। सारी मेरी ट्रेड्स थी। और कभी कभी होता है कि जब बॉट ट्रेडिंग क्लोज करेगा ना, हो सकता है कि वो जी। $1 की बजाय ना, क्योंकि सबको बारी बारी वो क्लोज कर रहे हैं ना, टाइम लग सकता है। कम भी हो सकता है लेकिन ज्यादा भी हो हाँ सकता है। कभी कभी $1 की जगह 5, 10, 15 भी हो जाते हैं। नॉट ऑल द टाइम। जी। ठीक है। लेकिन कभी करना उसने इसी लॉस के नहीं कर। ऊपर है क्लोज। करना इसी पे क्लोज है, लेकिन इससे ज्यादा भी कर सकता है। हाँ जी, ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम $1 का कुछ दिन पहले प्रॉफिट रखा था, $1 की जगह 325 है। अच्छा। जब मतलब चले। मार्केट नीचे गिरी थी ना गोल्ड की नीचे, तो बहुत सारी सेल्स खुली थी। तो वो गिरती जा रही थी, हाँ गिरती जा जी रही हाँ। थी, जितनी देर में बॉट ट्रेडिंग क्लोज कर रहा था ना, तो प्रॉफिट ज्यादा ही आ गया। सही सही सही। कभी कभी होता है, हर बस वक्त नहीं होता, ठीक ठीक। है। ठीक हो गया। ओके। बहुत शुक्रिया सर। ये वेलकम, ये वेलकम। जी साजिद खान साहब, गैप में मैनुअली ट्रेड्स लगा सकते हैं? नहीं यार, क्यों मैनुअली यार, ये अभी तो काली साहब, ये आदिल साहब ने की है क्वेश्चन। इजरार साहब, आप तो यूज कर रहे हो यार, कि नहीं? गैप में मैनुअल ट्रेड्स लगा सकते, क्यों लगानी है यार, क्यों, वाई वाई? लेट इट प्ले। लो रिस्क पे अगर आप चल रहे हो तो क्या इशू है? साजिद साहब जनाब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये था कि जैसे बॉट की सेटिंग में है कि क्लोज इन प्रॉफिट, तो हाँ जी। वहाँ हम जितने भी सेंट अकाउंट है या डॉलर अकाउंट है अकॉर्डिंगली हम वहाँ ऐड कर देते हैं। तो आपने क्लोज इन लॉस पर्पजली ऐड नहीं किया या उसको फ्यूचर में कोई प्लान है? जैसे अब देख रहे हैं काफी सारे लोगों को यही क्वेश्चन है कि सर लॉस बढ़ता जा रहा है या हेज में फंसते जा रहे हैं, तो अगर इस तरह की ऑप्शन हो उसे हम यूज करके एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड्स। जस्ट लेट मी सी। ये देखो, आप लॉस में बंद कर सकते हो, देख रहे हो इधर पीछे। कट लॉस सम, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे सर किस तरह की वैल्यू देंगे, वैसे ही नहीं, ये वाली सेंट में वैल्यू देंगे? हम इसको अब नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इसके ऊपर। ओके ठीक है। जी, सही हमने है। आप लोगों को चीज यार, चीजें अच्छी बना के दी हैं यार आप बिल्कुल लोग। बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। मैंने सिर्फ उस पॉइंट पे आ रहा था कि कभी हमें जरूरत पड़ जाए तो क्या बोट के थ्रू हम कर आप सकते हैं। मैनुअली तो बंदा मॉनिटर कर रहा होता है, कर लेकिन देता है। देखो ना, मैं क्योंकि हम लो रिस्क सेटिंग्स बता रहे हैं ना, लो रिस्क सेटिंग्स का मतलब है कि ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल सही है। अगर आप हाई रिस्क सेटिंग्स पे हो ना, तो आप इधर लिख सकते हो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसको। थैंक यू सर। ये वेलकम। टीम, आपको फीचर्स यार जो दिए जाते हैं वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। आई डोंट नो, यहाँ पर कोई एग्री करते हैं जो बॉट्स जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई हैं, कहीं देखी है यूट्यूब पर? मेरी वीडियोस बहुत पुरानी है, अगर कुछ आप देख रहे हो तो वो मेरी वीडियो मेरे से पहले नहीं हो सकती वो चीज अवेलेबल, कि मैं कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहा हूँ। कैन स्पीड ऑफ बॉट क्लोजिंग ट्रेड्स बी इम्प्रूव्ड इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग वन बाय वन? आप वो टेस्ला का वो जो नया है ना, स्टारलिंक इंटरनेट, उससे हो जाएगा ये ठीक। स्टारलिंक इंटरनेट, क्या सब्सक्रिप्शन है उसकी पाकिस्तान में, स्टारलिंक इंटरनेट की? एग्रीड सर। देखें। थैंक यू सो मच।
देखिए मेरा असूल है, काम हो तो सही से हो, नहीं तो ना हो। बॉट जब देंगे आपको टेस्ट करके देंगे, प्रॉपर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन अब मसला ये है ना कि जब भी कोई नया न्यू बॉट निकाले, अगर किसी को उसकी स्मेल आ जाए कि एक और नया बॉट आ रहा है, कहते नहीं हमें दे दें, हम खुद ही टेस्ट कर लेंगे। $100 पर मंथ क्या है? बाय द वे ये MTS बॉट $3000 का है, जो रियाज साहब ने आप लोगों को बड़े अफोर्डेबल प्राइस में दे दिए। किस तरह दे दिया उस दिन, मैं खुद शॉक में चले गया। लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली। 18,000 सर फॉर होम स्टारलिंक एज पर माई नॉलेज, ठीक है। तो देखिए फिर VPS का भी रोला खत्म हो गया। वो इलॉन मस्क को कहें यार कोई बिजली का भी सोल्यूशन दे दो यार, VPS लेना पड़ता है हमें। ओके, सो साजिद साहब आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? साजिद साहब इज, यस सर, यस सर, यस सर। ओके थैंक यू। जिशान साहब गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर मुझे ये दो चीज़ें आपसे पूछनी थी कि एक आपने जैसे अभी मूविंग एवरेज का बोला कि अगर किसी को क्रॉस करके ये करना है तो वो उस चीज़ को फॉलो करे। तो मैं वैसे ही ये जानना चाह रहा था, वो आपको एक छोटी सी, आई एम श्योर आपके माइंड में पहले से भी हो सकता है हो, कि हम ये बॉट के अंदर ये ऑप्शन आपने जैसे RSI का डाला है तो मूविंग एवरेज का नहीं डाल सकते कि अगर क्रॉस हो तो तब ये फिगर हो? जी कर सकते हैं, लेकिन RSI को आप अगर सेटिंग्स को फास्ट कर लेते हो ना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो मूविंग एवरेज का फिर आपके नहीं उसमें डालें, क्योंकि कुछ लोग अगर मूविंग एवरेज पे उनका एक बैठा हुआ है तो वो फिर उसी अपनी ही मूविंग एवरेज की वहां उसमें सेटिंग डालें जो भी वो क्रॉस ओवर यूज करते हैं, तो तब ट्रिगर हो। आगे ये चीज हो इट सकती इज है? दिस कैन बी वर्कड अपॉन। मैं नोट लिख लेता हूँ, ठीक है। जी सर। एंड सेकंड वन मोर थिंग, सर मैं ये बोला था, जैसे ही एक दफा आप कहते हैं जब क्या कहते हैं ये सारी ट्रेड्स खुल जाती हैं और आप कहते हैं जैसे 2.5 से मल्टीप्लाई बाय कर लें, तो जितना ये तो मैन्युअल तो नहीं होगा, ये तो ऑटो ही हो रहा होगा, am I राइट? ये आपको बस थ्योरी बताइए कि इनकेस आपको नहीं जी पता कि कब जान छूटेगी ट्रेडों से, तो आपको पता जी होना जी चाहिए कि सेल ट्रेड्स बाय ट्रेड्स कितनी है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी ट्रेड्स चाहिए। इसका फॉर्मूला बस बताया मैंने आपको। जी। सर मैं ये चीज ये भी एक और अगर चीज आप ये कर लें कि अगर कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल एक मैन्युअली कर रहा है, लेकिन जो बंदा अगर ऑटो कर रहा है तो उसने अगर ये एक्टिव किया हुआ है और डे या 2 दिन में अगर उसका अकाउंट ऑलरेडी सारा वो सेटअप बन के प्रॉफिट में चली जाती है, और फिर नया सेटअप खुलने से पहले आई मीन नया सेटअप ना खोले, आई मीन टू से, ऐसा हो सकता है इसमें? दूसरी बात दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरी 7 बाई खुल गई, 7 सेल खुल गई या 10 खुल गई, लेकिन एक दफा मार्केट ने स्पीड पकड़ी और वो बाई की ऊपर चला गया है और सारी प्रॉफिट में बंद हो गई ट्रेड्स, लेकिन फिर वो दोबारा दूसरा ऑटो ट्रेड ऑन कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूँ एक दफा प्रॉफिट में अगर बंद हो जाए तो ट्रेड ऑटोमेटिकली बॉट ऑटोमेटिकली ऑफ हो सकता है? ये मैं ये पूछ फिलहाल रहा फिलहाल वो हो नहीं सकता। फिलहाल हो तो नहीं सकता। हूँ। लेकिन यहाँ पर ना, इधर ही इसी, मे बी ओके, आई एम नॉट प्लानिंग टू डू दिस चेंज, लेकिन मे बी यहाँ पर ना जी, एक सेक्शन आ जाएगा साइकिल्स का। ठीक है। इधर आप मेंशन कर सकते हो कि दिन में एक साइकिल, दो या तीन, कितने चलाने हैं। जी, क्योंकि सर वही बात है कि जिसमें, क्योंकि एक दफा अगर मार्केट आपकी अच्छी ट्रेड चली जाती है, प्रॉफिट आ जाता है, लेकिन दूसरी में फिर आप हेड में चले जाते हो, तो अगर किसी को एक एक ही दफा अगर प्रॉफिट उठाना हो तो वो वापस उस चीज में ना लगे। नहीं, तो ये ये मैंने कहा अगर आप, दिस इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, आई कैन नॉट प्रॉमिस, बट इट्स पार्ट ऑफ द प्लान। ओके सर। बाकी सर थैंक यू सो मच। आप और सर यार जिस तरह भी आप लोगों ने ये शुरू किया है, और शुरू से हर वो बच्चे की तरह उठा के, जैसे बच्चे को माँ बाप चला रहे होते हैं ना, पूरा सिखा रहे होते हैं, तो थैंक यू आप तो सर यार जिस तरह इस चीज को यूर हैंडल वेलकम। कर अच्छा रहे मैं हैं। आपको एक, यूर जी वेलकम, एक चीज़ बताता चलूँ। आई थिंक जो नेक्स्ट फीचर शायद जो आए, ओके, इट्स ऑल्सो दैट कि जी यहाँ पर ना प्री डिफाइंड होगा कि अगर दिन का इतना, इंस्टेड ऑफ लाइक हैविंग मल्टीपल साइकिल्स ना, अगर दिन का इतना जी प्रॉफिट हो गया, देन स्टॉप ट्रेडिंग, यू नो। जी 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 सर।
जी जी। ओके। मैं यही कहना चाह रहा था एक्चुअली, हम्म। सही कह रहे देखें आहिस्ता आहिस्ता चीजें आती जाती है ना, लेकिन जो आपको हैं। इनिशियल स्टेज पे भी मिले, प्रोटोटाइप्स भी मिले, सबको हमने आपको वो, यानी हमारे प्रोटोटाइप भी सुपीरियर परफॉर्म करते हैं, राइट? बेशक, लेकिन आपके अभी जो शुरू में आप लोगों ने आज एक चीज बोला है ना कि पहले प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाँ जी, मेन थिंग टूल्स यूज करने प्रैक्टिस है। आने चाहिए ना। जी, अगर इस चीज को टेस्ट नहीं करेंगे तो वही बात है, वो तो फिर डबल चाय वाली कहानी पे हर कोई जा रहा हो। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज को आगे हर किसी को आप सिर्फ सिखा सकते हैं सर, प्रैक्टिस हमें खुद करनी है एट द एंड ऑफ द। बिल्कुल। थैंक यू हमारा सर सो मच। मॉडल है ना, TSD, ट्रेनर, स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन। ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी हम आपको दे देंगे, डिसिप्लिन आप लोगों की जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली। थैंक यू अच्छा, थैंक यू सो मोहम्मद मच। माविया साहब, आप ना मुझे वैसे ही ना डायरेक्ट मैसेज कर दो यही जुमला, ठीक है? चले, आई थिंक वीव कवर्ड एवरीथिंग। प्लीज, हम लोग जिस एज में आकर फाइनेंशियल मार्केट्स में एंटर होते हैं ना, वो एक मेच्योर्ड एज होती है, और हमें पता होना चाहिए कि जो पैसे और कमाई की जो तालीम है ना, वो इजीली प्रॉपरली ना अवेलेबल है, ना स्कूल्स में सिखाई जाती है, ना हाई स्कूल्स में, ना यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आप चले गए तो शायद वहां पर आपको फिजिबिलिटी स्टडी या बिजनेस प्लानिंग सिखा दे, जिससे आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट मिल जाती है। ये एज मार्केट से पैसे अर्न करने की है। अगर आपको ऑनेस्ट, सिंसियर और ट्रांसपेरेंट ट्रेनर्स मिल गए हैं, तो आपने उनका जायज़ जायज़ एडवांटेज लेकर अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली मजबूत करना है। हमारे काम है आपको ज़बरदस्त से ज़बरदस्त एलीट क्लास किस्म के टूल्स और रिसोर्सेज के साथ प्रोवाइड करना है, जो हम डिलीवर कर रहे हैं। एंड काइंडली मेक श्योर आप लोगों की अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन हमेशा ज़बरदस्त होती है, और इसको आप अप्लाई करें तरीके से। एंड we are happy to present all these best trading tools and automation systems for you. फ्यूचर में और भी चीज़ें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खैर से आएंगी। आई बिलीव आई एम डन, वीव डन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। तो रियाज साहब, कुछ अगर मेरे से मिस हो गया है तो डू लेट मी नो, अदरवाइज लेट्स रैप अप द सेशन। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रिंस, आपका बहुत शुक्रिया। जी टीम, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाला, और ख़ास तौर पे आज छुट्टी वाले दिन। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो, कोई सवाल हो। जी, माजिद हुसैन साहब, तो प्लीज़ आप अपने सवालात किए बगैर हम वाइंड अप नहीं करेंगे, आपके सब सवालों के जवाब दिए जाएंगे। काइंडली जी। एवरीवन, सर प्लीज अस्सलाम प्लीज वालेकुम, आवाज आ प्लीज रही है मेरी? गाइडलाइंस पढ़ें। गाइडलाइंस जरूर पढ़ें, ये एक्सक्यूज नहीं है। गाइडलाइंस जो है ना, आप समझो फर्ज है आपके ऊपर फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया में। जी सर। जी माजिद साहब। सर मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सर। मैंने कल की बात है, मैंने एक ट्रेड सेटिंग में लगाई कि लॉट साइज इसकी मैंने 5 की, जस्ट फॉर वन ट्रेड, ठीक है सर। मैंने इसका टीपी रखा था 200, मीन्स के $2 अप जाए तो इसको ये क्लोज कर दे। उसने एक ट्रेड तो क्लोज की, फिर उसने जब दूसरी ली तो उसने ऑटोमेटिक उसकी जो टीपी थी उसको 600 पे लेके गया। मैंने कहा कि ये मैंने ऐसे क्यों हो गया है, जब मैंने इसकी $2 पर रखी थी तो ये ऐसे क्यों हो गई। फिर मैंने उसको जल्दी से खुद मैन्युअली क्लोज कर दिया। मतलब कि ये बोट आखिर ऐसे क्यों गलती कर ली उसने, जबकि सेटिंग्स रखी $2 की थी, तो उसने ऑटोमेटिक इसको 600 पे कैसे कर दिया। हम्म, इसकी ना आप स्क्रीन, इस तरह की कभी सिचुएशन हो ना तो स्क्रीनशॉट भेज दिया करें। इस वक्त हम इंस्टेंटली तो रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा मतलब रीजनेबल या वेग आंसर इसका ये होगा कि जी सर। आपने प्रॉफिट तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन अगर मार्केट वहां पर स्लोली नहीं गई, तेजी से जाकर वापस आ गई है, कुछ मार्केट ने एक अजीब सी हरकत की है ना, ठीक है। लेट सपोज जी कभी एक सर। सिचुएशन होती है फिल, अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ आपको। टेक प्रॉफिट जी का जो सर। लफ्ज है ना, टेक प्रॉफिट नहीं होता, वो सेल लिमिट होता है, ठीक है, या जी सर। एग्जिट एट नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल प्राइस, ठीक है। तो जी सर। जी सर। बॉट जब क्लोज करना चाह रहा था ना, तो वहां पर बायर शायद अवेलेबल नहीं थे, या वहां पर क्लोजिंग अलाउ नहीं हो रही थी, जिसके से जो नेक्स्ट बेस्ट प्राइस मिल रही थी, स्प्रेड उस वक्त हो सकता है चौड़ा हो गया हो स्पीड की वजह से, कि आपका जो टारगेट है आगे मूव हो गया हो, यू नो, दैट्स आल्सो पॉसिबल। ठीक है सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, फर्दर आप गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सर। ठीक, नो प्रॉब्लम। थैंक सर, यू। $100 पर बॉट चलने से मंथ हाउ प्रॉफिट?
एहसान जावेद साहब सर, $100 पर बोर्ड चलाने से मंथ हाउ प्रॉफिट। ये एहसान साहब आप क्या कहना चाह रहे हो यार, मुझे क्लियर नहीं हुआ। जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि $100 के अकाउंट पे मंथली कितना प्रॉफिट आ जाएगा। मंथली हम तो देखो, हम लोग इजीली बोलते हैं कि यार एटलीस्ट 10% तो आता ही आता है, लेकिन कमाने वाले 20 to 60% भी ले गए हैं अमाउंट, 50% भी ले गए हैं। लो रिस्क पे चलो। आप खुद से चेक करें एहसान साहब, आप खुद से चेक करें, टेस्ट करें, ट्राई करें, लो रिस्क पे चलें। हम क्यों कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते इसको लो रिस्क पे चलाएं, आपको आइडिया रहता है कि मार्केट अगर फंसती है तो फ्लोटिंग लॉस कितना गया है और प्रॉफिट अगर आया तो कितना आया है, सो आई वुड सजेस्ट ट्राई। हर किसी की सेटिंग्स और रिस्क टॉलरेंस अलग है, कुव्वत बर्दाश्त अलग है, कईयों को एक्शन चाहिए। ठीक है ना, हमारे पास कई लोग हैं जो भी 100 को भी ले जाते हैं, 500 पे, 1000 पे, अगर उसमें से भी उड़ा दें फिर कोई मतलब 100 डालते हैं। हर किसी का एक अपना तरीका है, लेकिन गेम में रहना है जायज़ तरीके से। जस्ट टेक इट 10%, बट रियाज साहब 10% ज़्यादा ही है ना रिटर्न। नहीं, एक्चुअली 10%, 8%, 6%, लाइक एमटीएस 4 to 10% डेली प्रॉफिट इसमें से गेन किया जा सकता है, हाँ मंथली जी, नहीं, डेली बेसिस पे। हाँ जी, डेली बेसिस पर 4 to 8% आ रहा है। आराम से आ रहा है, इससे ज्यादा भी आ रहा है। हाँ जी, ठीक है एहसान साहब। चलें जी, लेट्स रैप इट अप। आई थिंक वी आर डन। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह, अब काफी देर होगी, बाकी क्वेश्चंस हम ग्रुप्स में ले लेंगे। मेरी तरफ से जी थैंक यू सो मच, आई एम डन। रियाज साहब ओवर टू यू। जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों को फ्री ट्रायल के लिए चाहिए वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर 0308513560 है। ग्रुप एडमिन को आप सेंड कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप एडमिन को। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या मुझे जानते हैं तो वो मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं फ्री ट्रायल के लिए। और काइंडली आपने नोट रखना है कि फ्री ट्रायल के लिए जो फाइल है वो आपको मैक्सिमम विद इन 48 आवर्स में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप उसको, ये तकरीबन 5 से 7 दिन का फ्री ट्रायल होगा। आप हमसे सेटिंग लेके उस बोर्ड की फाइल लेके, आपको यूज़ करना आ गया, हमने सिखा दिया आपको कि बोर्ड की फाइल जैसे आपको मिलेगी आपको ईमेल में या आपको व्हाट्सएप के ऊपर, आपने किस तरह उसको सेव करना है अपने डेस्कटॉप पे और किस तरह उसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। सेटिंग्स भी यहाँ पर बता दी गई हैं डायरेक्टली। एंड आपको कोई भी सपोर्ट, कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय फॉर नाउ।